हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपके फॉर्म जो है 1 सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो अभी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन अभी एक डाउट बच्चों के मन में आ रहा है कि जो ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जो एसएससी ने फॉर्मेट मांगा है वो कौन सा फॉर्मेट है, और आप लोगों को वही सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना, अभी बनवाना है। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये आप लोगों का चेक होता है। और एक और क्वेश्चन जो बच्चों के मन में है कि ओबीसी वाला जो बच्चा है वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरे या ना भरे, इसके ऊपर भी बात करेंगे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर पहली बार चैनल पे आए हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं बता दूं, अपना एक टेलीग्राम चैनल है, ये दिल्ली पुलिस 2023 के नाम से, जस्ट वॉन्ट दिल्ली पुलिस। इसका लिंक है दिल्ली पुलिस 001, ये नीचे दिया हुआ है भाई, यहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर लो। इसका फ़ायदा यहाँ पे ये है कि हर शाम 8 बजे यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलते हैं, बहुत तरह के, यानी RWA का बैच, ठीक है, कुमार गौरव सर का GS का बैच, और भाई बहुत सारी पेड PDF आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, और साथ में बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं और डिस्कशन ग्रुप भी अलग से है, तो जो जाके अभी ज्वाइन कर लो। जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, और कंटेंट सबसे बेहतर आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो एक बार जाके विजिट ज़रूर करना, अगर अच्छा लगे तो इसको भी ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों के जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हो चाहिए, यानी +2 की मार्कशीट, ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी का, या भाई और जो भी आप लोगों के सर्टिफिकेट है वो सभी 30/9 यानी 30 सितंबर से पहले पहले के होने चाहिए, या 30 सितंबर के हों तो भी चल जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो यानी अब आप लोगों के पास में अगर कोई ज़्यादा पुराना ओबीसी का या एससी का या एसटी का या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप 30 तारीख से पहले बनवा सकते हो, वो चल जाएगा भाई। ठीक है, ये आने वाली जो 30 सितंबर से पहले अपना बनवा लेना। अगर आपके सर्टिफिकेट को 1 से 1.5 साल हुआ है तो फिर रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों का फॉर्मेट सही है या नहीं है भाई, बस। ठीक है, और ज़्यादा पुराना है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ओबीसी के 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन आप लोग बनवा लेना नया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अगर ज़्यादा पुराना हो, 2-3 साल पुराना, तो बनवा लेना। 1-1.5 साल पुराना हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है उसमें रहेगी नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है ओबीसी का, इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अदर कास्ट, अदर बैकवर्ड जो क्लास का सर्टिफिकेट है सेंटर का, वो कैसे चेक करें। तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया उसमें भाई। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप इसको चेक कैसे करें, ये तो भाई आप लोगों ने भी देख लिया होगा। अब चेक कैसे करें आप लोगों के पास में, तो देखो नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे एक आप लोगों को नंबर दिया होगा 36/12/22/1993, और आप लोगों की डेट दे रखी है 8/9/1993। यही फॉर्मेट आप लोगों को चेक करना है। ठीक है ना, OM नंबर जो दे रखा है ये वाला फॉर्मेट आप लोगों को चेक करना है कि आपके सर्टिफिकेट पे है या नहीं है। अगर तो आपके सर्टिफिकेट पे है तो आप लोगों का फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है और वो चलेगा भाई। ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोगों को दोबारा से बनवाना पड़ेगा ओबीसी का सेंटर का सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों का सेंटर का सर्टिफिकेट होगा ओबीसी का तो ये वाला फॉर्मेट आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। जैसे अब हर स्टेट में अलग अलग है, यूपी में अलग है भाई। ठीक है, पंजाब में अलग है, उसी प्रकार राजस्थान में अलग है। जैसे अब मैं हरियाणा का बोलूँ तो हरियाणा का, जैसे ये खुद का मेरा सर्टिफिकेट है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है सेम पोर्शन मेरे को मिल गया है। यहाँ पे देखो ये दे रखा है। ठीक है ना, तो यानी ये मेरा जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है तो बहुत सारे अलग अलग इसमें और भी है, लेकिन मेरे को जो चाहिए वो यही वाला चाहिए था 8/9/1993, और ये 36/12। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 36/12 और 8/9/1993। तो यानी ये जो मेरा सर्टिफिकेट है बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, और हरियाणा में जो भी सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है सेंटर का, उसमें यही चीज़ पाई जाती है भाई। हरियाणा में तो ऐसा ही है। अगर आप लोग राजस्थान, यूपी और भाई अदर स्टेट से हो, HP से वगैरह से, ठीक है ना, वहाँ से हो, तो आप लोग अपना फॉर्मेट इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट आप लोगों के सर्टिफिकेट पे होगा तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज आप लोगों को दोबारा बनवाना पड़ेगा। और 1-1.5 साल पुराना सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पुराना तो बनवा लो 30 तारीख से पहले, फिर भी वो काम करेगा। ठीक है, ये अपलोड नहीं होता, लेकिन जब आप लोगों का DV होगा ना, ठीक है, फिजिकल के टाइम में, तब आप लोगों को ये चाहिए भाई। उसी प्रकार जो SC का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट उन्होंने ये दे रखा है। ठीक है ना, SC और ST का तो सेम भाई। देखो इस पर कुछ ऐसा नंबर तो नहीं दे रखा है, लेकिन ये जो
अमेंडमेंट कर रखी है 2007 को, 1991 को, ये आप लोग चेक कर लेना। इसी प्रकार से SC और ST दोनों का आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो ये फॉर्मेट दे रखे हैं इनमें आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों का है या नहीं है भाई, ठीक है। अगर इनमें से फॉर्मेट हैं आप लोगों के, ये वाले अमेंडमेंट आप लोगों के सर्टिफिकेट पे हैं तो आप लोगों का वैलिड है। लेकिन इसमें जैसे OBC का दे रखा था ना, ऐसे इसमें कोई मतलब पर्सनली यानी भाई कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रखा है, बस ऐसे ही बता रखा है। तो आप लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है इनको चेक कर लेना भाई अपना, ठीक है। तो अगर है तो बिल्कुल ठीक है, बाकी अदरवाइज आप लोगों को बनवाना पड़ेगा नया। और जो EWS का है वो तो आप लोगों को पता ही है, हर साल मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर हो उसी का चाहिए। तो अभी 2023 वाला अगर किसी ने बनवाया है तो वही चल जाएगा भाई, ठीक है। अगर नहीं बनवाया तो अभी बनवा लो, ठीक है। तो ये आप लोगों का फॉर्मेट दे रखा है, आप लोग इसमें चेक कर लेना कि भाई ये सभी चीज़ आप लोगों की होनी चाहिए EWS के सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप लोगों का है तो बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ये फॉर्मेट आप लोगों का है EWS के लिए, इसमें भी कुछ स्पेसिफाई कि वो नहीं दे रखा कि कोई नंबर वगैरह हो, तो आप लोग बनवा लेना ओनली, ठीक है। वो आप लोगों का बना देगा सेंटर का, अगर जाके बोलोगे तो। जैसे हरियाणा में तो भाई ये CSC सेंटर वगैरह है यहाँ पे, और UP वगैरह में भी ऐसे ही है। तो आप लोग चेक कर लेना कि आप लोगों का किस प्रकार से बनेगा, आप वैसे इसको बनवा लेना, ठीक है। एक बात और, यहाँ पे आप लोगों के जो सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, वो यहाँ पे देखो इन्होंने बता भी रखा है, सब डिवीज़न ऑफिसर और एनी अदर भाई कोई भी मतलब मैजिस्ट्रेट या भाई तहसीलदार या, ठीक है, उप तहसीलदार, इनसे सर्टिफाइड होना चाहिए। तो आप यहाँ से भी बनवा सकते हो, मतलब इनके साइन होने चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने क्या कर सकते हो, जो भी सर्टिफिकेट है उसको चेक कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। बाकी भाई अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुट हो रहा है कि भाई OBC वाला कैंडिडेट या भाई और कोई कैंडिडेट है उसको जर्नल से फॉर्म भरना चाहिए अब की बार या नहीं भरना चाहिए। उसके ऊपर ये मेरी बस पर्सनल राय है, आप इसको मान भी सकते हो और नहीं भी भाई, किसी के लिए मतलब ये कुछ ऐसा तो है ही नहीं कि बोल दिया तो यही करना है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये एक पैराग्राफ दे रखा है भाई, जो नोटिफिकेशन है उसी में 16/11 और 16/12 भाई, 16.12 16/11, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इन्होंने बोला है कि जो SC ST और EWS कैंडिडेट है हु सिलेक्टेड ऑन देयर ओवन मेरिट, यानी ओवन मेरिट का मतलब खुद की मेरिट पे मतलब सिलेक्ट हुआ है, विदाउट रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड अलोंग विद द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर कम्युनिटीज़, यानी विदाउट का मतलब बिना कोई रिलैक्सेशन की, यानी मतलब कोई कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है जर्नल की कट ऑफ से, ठीक है। और भाई क्या है, और जर्नल से मिलते हैं या उससे ज़्यादा है नंबर, और उसके पास में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब रिलैक्सेशन बताऊंगा, तो उसमें उस कंडीशन में द कैंडिडेट विल बी एकोमोडेट अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड कैटेगरी एज पर देयर पोजीशन और इन द ओवरऑल मेरिट लिस्ट। तो यानी उस कैंडिडेट को जो जिसने कुछ रिलैक्सेशन लिया ही नहीं, हालांकि वो कैंडिडेट OBC का है लेकिन उसके पास में उसने कोई रिलैक्सेशन लिया ही नहीं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में वो कैंडिडेट OBC कैटेगरी में नहीं, अपनी कैटेगरी की वैकेंसी को फिल नहीं करेगा, वो जर्नल की कैटेगरी को फिल करेगा भाई, ठीक है। अब इसमें दूसरा पैराग्राफ बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST OBC EWS या ESM से है, लेकिन उसने हु क्वालिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है ना, रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड, जैसे भाई एज का लिया हो किसी ने रिलैक्सेशन, या हाइट का लिया हो, या चेस्ट का लिया हो, ठीक है ना, या एक्सपीरियंस का लिया हो, यानी आप लोगों ने यस कर दिया है यानी फॉर्म भरते टाइम, ठीक है ना, कि मुझे हाँ भाई एज में रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए, या फिर मुझे कोई भाई मतलब एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का मतलब, जैसे अब वैसे तो +2 है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के यानी कोई मतलब किसी का फादर वगैरह या कोई किसी भी परिवार में से हो दिल्ली पुलिस में, तो उसका 11th क्लास तक का भी वैलिड है। तो उस कंडीशन में क्वालिफिकेशन में अगर किसी ने क्या लिया हो, रिलैक्सेशन लिया हो, छूट ली हो, तो उस टाइम पे जो कैंडिडेट है ना वो क्या होगा, द काउंट अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी, यानी जिस कैटेगरी के से उसने अपना रिलैक्सेशन लिया है उसी कैटेगरी में वो क्या करेगा, आप लोगों का फाइट करेगा, यानी वैकेंसी लेगा, ठीक है ना। तो ये इतनी सी बात थी। अब भाई मेन बात आप लोगों को बिल्कुल जर्नल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले UR कैटेगरी की यानी जर्नल कैटेगरी की बताता हूँ। तो भाई UR कैटेगरी का बच्चा तो कहीं जा ही नहीं सकता, जर्नल कैटेगरी मान के चलो, जर्नल का मतलब तो वही है, ठीक है ना। UR कैटेगरी यानी जर्नल जो कैटेगरी है अनरिजर्व्ड,
उसमें अगर आप लोगों की एज 28 से 25 है वही बच्चा भर सकता है, और इसका बच्चा बस जर्नल में ही भर सकता है, रिजर्व में तो जाएगा नहीं भाई, ठीक है। अब जो बात है EWS की, ठीक है ना, EWS कैंडिडेट जो है, EWS आप लोग फॉर्म भरना, अगर आप लोग EWS से हो तो आप लोग EWS से ही फॉर्म भरना, क्योंकि EWS की कट ऑफ कभी भी UR से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है ना, ये कम ही रहती है जर्नल से। तो अगर आप लोग EWS से हो तो आप लोग फॉर्म EWS से ही भरना, ना कि जर्नल कैटेगरी से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि इसकी एज में कोई छूट नहीं मिलती, एज तो 18 से 25 ही होती है EWS की भी, ठीक है। तो जर्नल और EWS से क्लियर हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं मेन जो है OBC का। देखो OBC कैटेगरी के लिए अब की बार क्यों ज़्यादा इतनी मतलब बात हो रही है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है OBC कैटेगरी में वैकेंसी बहुत कम है, तो कुछ 247 के आसपास है, यानी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, 200-250 के करीब वैकेंसी है। और हालांकि अनरिजर्व में 2747 वैकेंसी, कुछ इस प्रकार की वैकेंसी है। तो अब बच्चा सोच रहा है, OBC वाला बच्चा, देखो भाई अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है मान लो और एक बच्चा ये है, ठीक है, दोनों ही OBC कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी का ये वाला है और OBC कैटेगरी का ये वाला है, ठीक है। अब इसके भी मान लो भाई 74 नंबर है, इसके भी 44 नंबर है, और जर्नल की कट ऑफ 71 है, या कुछ भी मान के चलो, जर्नल की कट ऑफ 71 है, इनके नंबर आगे। इसकी एज 27 साल है, ठीक है ना, और इसकी एज 24 साल है। तो इस कैटेगरी, इस पोजीशन पे जब दोनों के नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, जर्नल की कट ऑफ से ज़्यादा, तो ये वाला कैंडिडेट क्या करेगा, अब OBC में फाइट ना करके अब जर्नल में फाइट करेगा भाई, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन लिया ही नहीं, ठीक है ना, OBC कैटेगरी से है, लेकिन इसकी एज 18 से 25 के बीच में है, और इसने ना हाइट में छूट ली ना और किसी भाई मतलब और कोई भी रिलैक्सेशन लिया, तो उस पोजीशन में, यानी उस टाइप में जो OBC का कैंडिडेट है ये वाला, ये कहाँ जाएगा, ये आप लोगों का जर्नल में काउंट होगा, OBC का अब इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब ये वाला कैंडिडेट है जिसकी एज 27 साल है, ठीक है, नंबर कट ऑफ जो है आप लोगों के नंबर जो है वो आप लोगों के जर्नल से ज़्यादा है, तो ये OBC में ही क्या करेगा, OBC में ही फाइट करेगा, ना कि जर्नल में, ठीक है। हालांकि इसके नंबर जर्नल से ज़्यादा है, लेकिन इसने रिलैक्सेशन ले रखा है, तो एज का रिलैक्सेशन भी हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है, चेस्ट का भी हो सकता है, किसी प्रकार के भाई ले रखा हो, तो वो बस उसी कैटेगरी में फाइट करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या जा नहीं सकते, जर्नल में नहीं जा सकते। अब मेन बात है भाई किस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए। देखो तो भाई अब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि OBC की कट ऑफ क्या होगी, कम जाएगी। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का फॉर्म निकले थे, आप लोगों का RPF का, SI का और कांस्टेबल का, तो उसमें भी सेम कंडीशन थी, OBC की वैकेंसी कम थी, जर्नल की ज़्यादा थी। तो उस कंडीशन में OBC की जो कट ऑफ थी वो जर्नल से ज़्यादा गई थी, तो जा सकती है जर्नल से ज़्यादा, लेकिन ये सोच रहे हो कि OBC की कट ऑफ जर्नल से कम जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं, कम नहीं जाएगी। अगर मतलब कम जाएगी भी तो पॉइंटों में हो सकता है, एक नंबर में या पॉइंटों में हो जाएगा फ़र्क, पहली बात तो। लेकिन OBC की आप ये सोच रहे हो कि कम जाएगी, मतलब इक्वल रह सकती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर ये सोच रहे हो कि कम जाएगी तो वो नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है तो इसमें फ़ाइट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब जो बच्चा इसमें OBC में कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, मान लो अगर 25 से लेकर 28 के बीच में है कोई बच्चा, इतने साल का होगा, तो उसने भाई ऐसा तो है ही नहीं कि वो नया बच्चा होगा, ठीक है, अभी फॉर्म भरा होगा, तो उसने मेहनत तो कर रखी होगी भाई, ठीक है। तो वो यानी नंबर लाने की उसमें एबिलिटी होगी, हो सकता है कि वो ज़्यादा नंबर लेके आवे भाई, तो हो सकता है इसकी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, हो सकता का मतलब हो सकता है, ये नहीं भाई कन्फर्म जाएगी। तो आप लोगों की इच्छा है, ठीक है ना, अगर आप लोगों की एज 18 से 25 के बीच में है, 18 से 25 के बीच में है, और आप OBC फॉर्म भरते हो, तो अगर आप लोगों के नंबर क्या होंगे OBC के, मतलब अगर 18 से 25 हो और OBC में अगर आप फॉर्म भरते हो और आपके UR यानी जर्नल से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो आप लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, जर्नल में काउंट हो जाओगे। लेकिन अगर आप लोग OBC से भरते हो, फिर OBC की कट ऑफ ज़्यादा चली गई, ठीक है ना, और आप लोगों की जर्नल की कम रहेगी, तो फिर आप लोग क्या होगे, OBC में काउंट होगे, ठीक है। कहने का मतलब इतना ही है भाई कि आप लोग अगर मेरे हिसाब से अगर आप लोग OBC से हो और आप लोगों की एज 18 से 25 के बीच में है, तो आप लोग काउंट करो अपनी एज को, यानी भाई आप लोग जर्नल से फॉर्म भरो और बाकी आप लोग
की इच्छा है। अगर आप ओबीसी से ही भरना चाहते हो तो ओबीसी से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कट ऑफ की अगर आप ये सोच रहे हो कि कम जाएगी ओबीसी की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इक्वल जा सकती है, ठीक है ना, जनरल की इक्वल जा सकती है, ठीक है, या जनरल से ज़्यादा जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी कि बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी। जैसे पहले आप लोगों ने देखा है जो और मतलब दिल्ली पुलिस की मान लो, अगर जो पिछली कट ऑफ उसमें अंतर है, ठीक है ना, ओबीसी और जनरल में, क्योंकि वहाँ वैकेंसी लगभग तो समान थी या थोड़ी बहुत ज़्यादा कम थी। अब कहाँ तो 2747 और कहाँ भाई 200-250 वैकेंसी है, तो आप लोग फ़र्क समझो इस चीज़ का, ठीक है। तो आप लोगों की इच्छा है ओबीसी का कैंडिडेट अगर 18 से 25 है, तो मैं कहता हूँ भैया आप लोग कहाँ से भरो, जर्नल से भरो। अगर जर्नल से भर सकते हो तो जर्नल से भरो। कुछ ज़्यादा कट ऑफ ये मत सोचना कि यूआर की ज़्यादा जाएगी ओबीसी की कम जाएगी, ओबीसी का ऐसा नहीं। अगर आप लोग भाई मान लो 74 नंबर ले आ सकते हो तो इससे फालतू भी लेके आ सकते हो। अगर आप लोग यहाँ से भरते हो तो इसमें भाई अब की बार चांस ये है कि इसकी ज़्यादा जा सकती है, कम तो भूल ही जाओ, ठीक है ना, कि भाई थोड़ी बहुत कम चली जाएगी। तो आप लोग देख लेना, अगर आप लोग ओबीसी से हो, ओबीसी से ही भरना चाहते हो तो भी भर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही है अगर 18 से 25 के बीच में हो तो जर्नल से आप लोग फॉर्म भरना भाई, ठीक है। तो थैंक यू। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत।